15 15 दिसंबर 2004। और आज का टाइटल है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। तो दुआओं का खजाना जो है बाबा ने बहुत बड़ी बताया है कि ये बहुत श्रेष्ठ होता है। और दुआओं की क्या ब्यूटी होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी समय पर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अगर उसने अपनी जिंदगी में दुआएं बहुत इकट्ठी की हैं, वो दुआएं उसके लिए एक विशेष लिफ्ट बन जाती है, उसके लिए एक शक्ति बन जाती है। जब वो व्यक्ति मरुस्थल में होता है, रेगिस्तान में होता है, तो वो दुआएं उसको लिफ्ट देकर उससे बाहर निकाल लेती है। तो इसके लिए बाबा कैसे सुंदर परिप्रेक्ष्य रखते हुए हमारे सामने बातें रखते हैं, तो इसको आज हम सब मजे से सुनेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाह को देख रहे हैं। तो बाबा ने आज हमको टाइटल दिया कि हम लोग बेफिक्र बादशाह हैं, केयर फ्री एम्परर। यह राजसभा सारे कल्प में इसी समय है, क्योंकि भगवान ही इसी समय आता है, कल्प के अंतिम समय। तो ये सभा इसी समय होती है। रूहानी फकुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते तो भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो, ऐसा अनुभव करते हो। बेफिक्र हो या बन रहे हो, बन गए हैं बेफिक्र और बादशाह हो। स्वराज्य अधिकारी इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। बेफिक्र बादशाह केवल अपनी कर्म इंद्रियों की तरफ ही ध्यान रखता है, उसका इधर उधर ध्यान नहीं जाता। तो बाबा ने कहा सोते हुए भी, चलते हुए भी, कुछ भी कार्य करते हुए बेफिक्र बादशाह हो। तो ऐसी सभा आप ही बच्चों की है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि सारी फिक्र किसको दे दी? अब बाबा पूछ रहा है कि ये बेफिक्र बादशाह का टाइटल कब मिलेगा। पहले बाबा ने टाइटल दिया, फिर बाबा ने कहा कि ये टाइटल क्या ऐसे मिलेगा? क्योंकि सारी फिक्र हमने किसको दे दी? बाबा को दे दी है। सारा बोझ उतर गया है, फिक्र खत्म, बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन का अनुभव कर रहे हो। फिक्र खत्म, बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन का अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज ही चमकता है, बेफिक्र के ऊपर भी लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सर पर क्या आ जाता है? बोझ का टोकरा आ जाता है। तो सोचो, ताज और टोकरा दोनों सामने लेकर आओ। तो बाबा ने पहले टाइटल दिया। टाइटल क्यों मिला? क्योंकि हमने अपनी सारी फिक्रें बाप को दी हैं। और जो बेफिक्र बादशाह है उसके ऊपर कौन सा ताज समझता है? उसके ऊपर बाबा ने बोला पवित्रता का ताज चमकता है। फिक्र हटाओगे, तो बाबा ने कहा कि अगर फिक्र रखोगे तो क्या होगा? कौन सा टोकरा आ जाएगा? फिक्र का टोकरा आ जाएगा। तो बाबा ने कहा ताज पसंद है या टोकरा? टोकरे अच्छे लगते हैं, ताज अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। तो बाबा ने कहा बादशाह वो वाले नहीं हो जो दूसरे ऊपर रूल करेगा। बाबा कहता है जब स्वयं के ऊपर रूल करते हो, इसलिए बादशाह कहलाते हो। और इसको क्यों ऐसा कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, जहां पे बाबा ने हमें लास्ट मुरली में बताया था, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप के ऊपर रूल कर सकता है, वो ही दूसरों के ऊपर रूल कर सकता है। और आजकल क्या होता है कि कोई गुस्सा करेगा तो सबसे पहले हम इरिटेट हो जाएंगे। तो जो दूसरा गुस्सा कर रहा है और हम भी इरिटेट और गुस्सा हो गए, तो फिर तो खत्म हो गया ना। तो ये दोनों नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर रूप से कहा कि बच्चे बताओ, ताज अच्छा लगता है ना, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर रूल करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए यादगार चित्र भी डबल ताज में दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजा बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजदारी कोई भी नहीं बना है। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी कोई भी नहीं बना है, क्योंकि पवित्रता की निशानी, पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है? बेफिक्र बादशाह की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं जो असंतुष्ट हो। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, और जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है।
तो ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं। गायन भी है ना कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में बाबा कहता है वो और भी श्रेष्ठ है। तो संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। देखा आपने कितनी सुंदर लिंक बनती है कि बाबा ने कहा कि बाबा बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा सारी फिक्र बाबा को दी, इसलिए बेफिक्र बादशाह का टाइटल मिला। चलते हो, फिरते हो, कर्म करते हो तो भी बेफिक्र बादशाह हो। फिर बाबा ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि सारे बोझ समाप्त और पवित्रता का लाइट अपने ऊपर रखा। फिर बाबा ने कहा कि ताज अच्छा लगता है या टोकरा अच्छा लगता है? बाबा ने कहा ऐसा ताज, पवित्रता का ताज, डबल ताज जो आपको मिलता है, पूरे कल्प में किसी को नहीं मिलता। फिर बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह की पहचान क्या है? सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले, ऐसे बेफिक्र बादशाह हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे मैं अपने बच्चों को देखकर खुश होता रहता हूँ। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता। बाबा पूछ रहा है, आप देखो पूरे दिन में हर व्यक्ति कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई फिक्र लेकर बैठा रहता है, चिंता लेकर बैठा रहता है 100%। कहीं कोई बात होगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का अंतर आ जाता है। तो सुना, जैसे हम बचपन में निबंध लिखते थे ना, तो निबंध में इंट्रोडक्शन आता है, फिर उसके बाद उसका भूमिका बनने के बाद फिर उसके अलग अलग चीजें लिखते हैं। तो इसी तरह बाबा ने आज बेफिक्र बादशाह की बहुत सुंदर टाइटल दिया। टाइटल क्यों मिलता है उसका कारण दिया, उसकी निशानियां बताई, और निशानी के बाद बाबा पूछता है कि इसको बनाने का तरीका क्या है। बनने का तरीका बाबा कहता है सिर्फ एक शब्द है, वो शब्द है माँ और ता। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। हिंदी भाषा में लिखते हो ना, मेरा लिखो भी तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है? मैं और तेरे का फर्क होता है, सिर्फ इतना फर्क होता है। तो आप सब मेरे 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 वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया है, कर लिया है या करोगे? मेरा मेरा अर्थात दास बनना, उदास बनना, माया के दास बनना। जहां मैं करते हैं तो बाबा कहता है माया आती है, उदास बन जाते हो। तो कभी कभी तो उदासी आ जाती है ना, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास बनने का अभ्यास है। तो वो संस्कार कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर कभी अभी भी कहीं भी कोने में कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो। भगवान बोल रहा है कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो। सब आज दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाबा कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ। लाइट अर्थात डबल लाइट हो जाओ। हम्म, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। बाबा कहता है डबल लाइट हो जाओ। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करो। अमृत वेले जब उठो तो चेक करो वर्तमान समय। अब देखो बाबा साइंस भी बता रहा है, जो साइंस हम पढ़ाते रहते हैं बाबा वही बताता है। वर्तमान समय चेक करो, सब कॉन्शियस में कोई बोझ तो नहीं है। कॉन्शियस में नहीं, सब कॉन्शियस, चेतन में नहीं, अचेतन मन में। जो जिसको कहते हैं, बाबा कहता है कि हमारा साइलेंट माइंड, बहुत पावरफुल माइंड, जो जो वर्किंग माइंड है वो है सबकॉन्शियस माइंड। बाबा कहता है सबकॉन्शियस माइंड की बात तो छोड़ो, स्वप्न में भी बोझ का अनुभव ना हो। पसंद है ना डबल लाइट? तो यह विशेष होमवर्क दे रहे हैं। अमृत वेले चेक करो। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक करो और चेक करने के साथ चेंज भी करो। मेरे को तेरे में चेंज करो, मेरा मेरा तो चेक करो, चेंज करो। क्योंकि बाबा बार बार सुना रहे हैं समय और स्वयं दोनों को देखते जाओ। समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो, स्वयं की भी रफ्तार देखो। फिर ये नहीं कहो कि मुझे तो पता ही नहीं समय कहाँ गया। कई बच्चे समझते हैं अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अंत में करेंगे तेज, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बना देगा, आदत बन जाएगी ना। हैबिट माइंड है ना हमारा, तो हैबिट माइंड सब कॉन्शियस माइंड है। तो जो चीज हैबिट डालोगे वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
तो बाबा कहते हैं बादशाह बन के तो देखो, बने हैं लेकिन कोई कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है। बाबा कहता है बच्चों उड़ना है। हाँ, बाबा कहता है प्यार से उड़ो। उड़ने में सबको मजा आता है, उड़ने की रफ्तार भी चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना। उड़ने के लिए क्या पंख होंगे? उड़ने के लिए होंगे उमंग और उत्साह के पंख और हिम्मत के पंख। सबको मिले हैं ना। बाप दादा का वरदान भी है ना, याद है ना वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाबा की, क्योंकि बाबा का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों को की मेहनत बाबा देख नहीं सकते। सुनो, बाबा देख नहीं सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन भटकते भटकते मेहनत करते करते थक गए हो। बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय तीनों तख्तों का मालिक बना दिया है। तीनों तख्त जानते हो कौन से हैं? तख्त के निवासी हो। एक है अकाल तख्त, दूसरा है बाबा का दिल तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त, है ना? तो बाबा की लय है बेफिक्र बादशाह। फिक्र देकर फकुर लिया। बाबा ने हमको क्राउन प्रिंस बनाया, पवित्रता का डबल ताज दिया। फिर बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है? बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा संतुष्ट रहेंगे और सदा संतुष्ट करेंगे, अप्राप्ति की कोई निशानी नहीं। और बेफिक्र बनने का तरीका क्या है? मैं को ते में परिवर्तित करना, मेरे को तेरे में परिवर्तित करना। इससे क्या होगा? बोझ समाप्त हो जाएगा, डबल लाइट बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा सवेरे चेक करो, सब कॉन्शियस माइंड में अमृत वेले उठते भी कभी भी कोई बोझ कोई मन में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो बाबा ने कहा बार बार सुना रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये करना क्यों है। अब 5th पॉइंट बाबा बेफिक्र बादशाह का क्या बोलता है, क्या इंपॉर्टेंट है, करना क्यों है? क्योंकि समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार देखो, दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हमारी रफ्तार तेज होगी तो हम विजयी बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा उड़ो। और फिर भी बाबा कहता है उड़ने के लिए क्या तरीका है? बाबा ने कहा उमंग और उत्साह का पंख और दूसरा हिम्मत का पंख मिलता है। जब हिम्मत उमंग उत्साह हिम्मत का पंख मिलता है, उड़ते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, मोहब्बत में रहते हैं। और बाबा कहता है ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों का आसन क्या होता है? ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों का आसन होता है 3 तख्त। भविष्य का तख्त तो मिलेगा अभी, अकाल तख्त यानी आत्मा का तख्त, और तीसरा बाबा का दिल तख्त, है ना? तो तख्त नहीं छोड़ना है। क्या समझते हो? बादशाह हो, तख्त छोड़ा तो देह भान में आए, यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। तो बाबा सभी बच्चों का विशेष पुरुषार्थ चेक कर रहे हैं। चारों सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया। खजाने दिए बाबा ने, सर्व खजाने दिए हैं, लेकिन जमा कहाँ तक किए हैं? तो जमा का खाता चेक करो, क्योंकि खजाना बाबा ने सबको एक जैसा दिया, अलग अलग नहीं दिया। एक जैसा खजाना दिया है, कम ज्यादा नहीं दिया। खजाना जमा करने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम है ना। सबसे बड़े खजाना है संकल्पों का खजाना, और दूसरा खजाना है समय का खजाना। दोनों सब खजाने हैं। तो वर्तमान समय में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहें, वरदान लेना चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना अभी बना सकते हो। अब नहीं बना तो कब नहीं बना। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे समय के 1 सेकंड को व्यर्थ गंवाना, सफल नहीं किया तो बहुत बहुत गंवाया। तो साथ में समय, संकल्प, ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का खजाना, और फिर बाबा कहता है दुआओं का खजाना, ये बहुत आवश्यक है, सबसे सहज है पुरुषार्थ में। अगर कुछ और नहीं भी कर सकते हो, बाबा कहता है सबसे सहज है पुरुषार्थ में। दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो और ना दुख लो। ऐसा नहीं दुख नहीं दिया लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना तो आता है ना? दुआएं देना आता है? बाबा पूछ रहे हैं। लेना भी आता है? जिसको दुआएं देना आता है, लेना आता है, वह हाथ उठाओ। हम्म? अच्छा, सभी को आता है, मुबारक है।
देना आता है, लेना आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेना भी आता है और देना भी आता है, फिर और चाहिए क्या? दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ, तो संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ भी दे तो क्या करोगे? बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे? अगर बद्दुआ मानो ले लिया, तो आपके अंदर स्वच्छता बच्चों समाप्त हो जाएगी, है ना? तो सुना बाबा ने क्या बोला? बाबा ने फिर बेफिक्र बादशाह के बाद बाबा ने बोला कि तीनों तख्त पर बैठाया, और तीनों तख्त के बाद बाबा ने बोला कि अपने खजानों को चेक करो। और खजानों में बाबा ने संकल्प का खजाना, समय का खजाना, फिर अपना ज्ञान, गुणों और शक्तियों का खजाना, और उसमें बाबा ने बोला सबसे सहज है दुआओं का खजाना। ये दुआओं दो और दुआएं लो, और इसके लिए बद्दुआ कभी भी अपने मन में ना रखो, खराब चीज है ना। अगर अपने अंदर बद्दुआ स्वीकार कर ली तो आप अंदर स्वस्थ तो नहीं रहे ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट बन नहीं सकते। डिफेक्ट रहा बाबा कहते हैं तो परफेक्ट बन नहीं सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो आप क्या करोगे? कोई बहुत सुंदर फल हो, लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? बाबा पूछे ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लें, लेकिन कभी भी कोई बद्दुआ दे तो मन में अंदर धारण मत करो, नहीं तो डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए अब इस वर्ष दृढ़ संकल्प करो, बद्दुआओं को मन से निकालो। हर आत्मा के प्रति हर एक का पार्ट होगा, लेकिन फिर भी मन में आत्माओं के प्रति घृणा का आना, ईर्ष्या का आना, उनके प्रति बद्दुआएं लाना, ये बहुत नुकसान करता है। ये पावरफुल तरीके से हमारे पुरुषार्थ में ब्रेक लगा देगा, क्योंकि हमारा मन संकल्प गिर जाएगा पूरी तरीके से। बायस्ड माइंड जो है ना, वो कभी भी डिसाइसिव माइंड नहीं हो सकता, ये सदा ध्यान रखिएगा। निर्णय करने की शक्ति यथार्थ उसी मन के अंदर आएगी जो सदा अपने आप को दूर होकर देख सकता है, डिटैच होकर देख सकता है। और जब भी हम बायस्ड हो जाएंगे तो हमारा हर निर्णय जो है इन्फ्लुएंस्ड रहेगा। इसलिए बाबा बार बार बोल रहा है कि बद्दुआएं मत लो, तो उसको निकाल दो। कल से दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, मंजूर है, पसंद है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो स्नेही सहयोगी बच्चे आए हैं, बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी हो, स्नेही भी हो, एक कदम उठाकर बाबा के घर में आए हो, आने की मुबारक है। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। तो आज तो संपन्न भी हो जाओगे। जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट हैं, समझते हैं, वो हाथ उठाओ। क्या करेंगे? बाबा कहता है दुआएं दो और दुआएं लो, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो। सुना, दुआएं देना दुआएं लेना कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे सहज पुरुषार्थ है, सबसे इजी पुरुषार्थ है, दुआएं दो दुआएं लो। और जिस आत्मा के पास दुआओं का खजाना है ना, कहता है भाई दुआ है आपकी। कहते कैसा चल रहा है भाई? दुआ है आपकी। हर व्यक्ति, ये देखो ये बड़ी कॉमन बात होती है। तो दुआएं चलाती हैं, दुआएं उड़ाती हैं, चलाती हैं, परीक्षाओं से बाहर हमको निकाल देती हैं। दुआएं हमारे पुरुषार्थ को सहज कर देती हैं, दुआएं हमको खुश रखती हैं, दुआएं हमारे हमारे मन को स्थिर रखती हैं, दुआएं हमें सदा आगे बढ़ाती रहती हैं। तो कभी भी बद्दुआ का प्रभाव ना पड़े। 10 गुणा अगर कोई दुआएं दे भी बद्दुआ, तो उसको 10 गुणा ज्यादा दुआएं देकर उसके प्रभाव को खत्म कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो। एक बद्दुआ का प्रभाव 10 गुणा दुआएं देकर हल्का कर दो, तो हिम्मत आ जाएगी। बच्चों, नुकसान तो अपना होता है। बद्दुआ देकर गया, लेकिन बद्दुआ मन में संभाली तो दुखी कौन होता है? देखो, ब्राह्मण बन गए तो किसी भी आत्मा के प्रति अगर हमने बद्दुआ निकाली मन से भी, उसके मन के प्रति नेगेटिव संकल्प रखा, तो ये पाप है, ये सूक्ष्म पाप में आ जाता है ना। तो ये मत करो कभी। उसको बड़ा प्यार से देखो, आपकी दुआओं से आत्माएं परिवर्तन हो जाएंगी। हर एक का पार्ट है, प्यार से उसे दुआएं दो। दुआओं में इतनी शक्ति होती है जो किसी के मन को भी बड़े प्यार से वो बदल देती है। सुना, तो बाबा कहते हैं देने वाला होता है दुखी या लेने वाला ज्यादा दुखी होता है? बाबा कहता है लेने वाला ज्यादा दुखी होता है, देने वाला तो अलबेला होता है। तो बाबा कहता है इसलिए बाबा आज विशेष बच्चों के प्रति आश सुना रहे हैं। बाबा की यही आश है, हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जमा करता रहे,
जितना इकट्ठी करेंगे उतना ही पूज्य बनेंगे, आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। अभी सिर्फ दुआएं आपको नहीं देनी है, ये दुआओं का खजाना भक्ति मार्ग में द्वापर में भी कार्य में आएगा। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करते चलो। बाप दादा ने हर एक बच्चे को राजा के रूप में देखा है, बाबा कम रूप में कभी भी नहीं देखते हैं। सुना। तो ऐसे बेफिक्र बादशाहों के प्रति, रूहानी फकुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति, रूहानी प्राप्ति के खजानों को जमा करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, एक ही समय पर तीनों प्रकार की सेवा करने वाली श्रेष्ठ सेवादारी बच्चों को पद्मा पदम गुणा बाबा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, कितनी वंडरफुल मुरली है, देखो सहज मुरली है। तो आज बाबा ने क्या कहा, बाबा ने अब इमेज बनाओ इसकी दिमाग के अंदर, कितनी सुंदर इमेज है। बाबा आए भगवान, और बाबा ने आकर आपके ऊपर टाइटल लिखा बेफिक्र बादशाह का टाइटल, क्योंकि सारी फिक्रें निकाली। बाबा ने कहा मन को खोलो डब्बे को, और लेकर सारी फिक्रें बाहर निकाली और बेफिक्र बादशाह का टाइटल दे दिया। बेफिक्र बादशाह का टाइटल यानी ताज हमने पहना, पवित्रता का ताज, डबल लाइट का ताज, जो सदा संतुष्ट है, असंतुष्टता से कोसों कोसों दूर है। बाबा ने कहा संतुष्टता जीवन की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो बाबा ने कहा इसको प्राप्त करने का सिंपल तरीका है मेरे को तेरे में, मैं को तय में परिवर्तित करना। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे हैं, सारा फिक्र बाबा को दिया तो डबल लाइट बन जाते हो। बाबा ने कहा सवेरे उठते हो सबकॉन्शियस माइंड में चेक करो, स्वप्न में भी ना आए, सबकॉन्शियस माइंड की बात तो छोड़ दो। तो बाबा ने कहा कि स्वप्न में भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, चलते फिरते कर्म करते सब फिक्र बाबा को दे दिया। फिर बाबा ने कहा क्यों जरूरी है करना, क्योंकि समय की भी रफ्तार है और तुम्हारी पुरुषार्थ की रफ्तार है। तो बाबा ने कहा समय भागेगा, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मन लाइट है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा पुरुषार्थ तेज है तो तुम समय के ऊपर जीत जाओगे। इसलिए ऐसे कुछ दौड़ को जीतने के लिए हमें क्या करना है, चलना है या उड़ना है, उड़ना पड़ेगा। तो बाबा ने उड़ाने के लिए बोला। अब उड़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे भाई, नॉर्मल हमारा पानी से तो नहीं उड़ोगे। बाबा ने कहा पहला पंख है राइट हैंड में उमंग और उत्साह का पंख, दूसरा है हिम्मत का पंख। तो दोनों पंख कौन फिट करता है, बाबा बाबा हमारे पास वो दोनों पंख फिट कर देता है। बाबा कहता है एक कदम तुम रखो, बाकी 1000 कदम मैं रखूंगा। फिर बाबा ने कहा जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको तीनों तक पर बाबा बैठा देता है, सबसे पहले अकाल तक, फिर बाबा का दिल तक, और फिर भविष्य तक तो हमको मिलना ही मिलना है। बाबा कहता है बच्चे देह के भान को छोड़ो, मिट्टी में क्यों आते हो, मिट्टी से खेलना क्यों पसंद है तुम्हें, है ना। फिर बाबा अगली बात बोलते हैं कि जब ऐसा बन गए तो वर्तमान समय तुम्हें सर्व खजानों की प्राप्ति होगी। सर्व खजाने की सबसे पहला खजाना कौन सा है, पावरफुल संकल्पों का खजाना। दूसरा समय का खजाना। बाबा तीसरा बोलता है खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, और लास्ट वाला खजाना है दुआओं का खजाना। दुआओं का खजाना बाबा ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, ना दुख दो ना दुख लो। तो बाबा ने कहा दुआएं लेना आता है, हर कर्म में, हर संकल्प में, हर व्यक्ति से किसी भी प्रकार से दुआएं देते जाओ। कोई बदुआ देकर भी जाए संकल्प से, कोई नेगेटिव बोल के भी जाए, तो भी उसको अपनी शक्ति से 10 गुना ज्यादा दुआएं देकर उसको चेंज कर दो। खराब चीज अपने पास मन में रखोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ही मन डिफेक्टिव हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो कि दुआएं ही लेंगे और दुआएं ही देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे करोगे तो तुम्हारा मन सदा हल्का हो जाएगा, और अगर रखोगे तो तुम्हारा मन भारी होगा, दूसरे वाले व्यक्ति का मन कभी भी भारी नहीं होगा। सुना। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा की विशेष विशेष आश है बच्चों के प्रति कि सदा दुआओं का खजाना जमा करते चलो, बेफिक्र बादशाह बन। है ना। ये होती है रॉयल लिंकेज, भगवान एक चीज को कैसे सुंदर रूप से ले जाता है। तो क्लियर हुआ सबको बिल्कुल। हाँ, क्लियर हो गया ना। अब कभी भी कोई पता इसको एक बारी मन में रिवाइज कर लो इस चार्ट को, तो बड़ा सहज रूप से वंडरफुल तरीके से आपके दिमाग में, आपके मन में ये हो जाएगा, बिल्कुल वंडरफुल तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तरीके से करेंगे। चलो आज मम्मी भी गुड मॉर्निंग करेंगे, आइए आइए प्लीज आइए। सब बिल्कुल सबको उड़ना है, दुआओं का खजाना जमा करना है। ओके, ओम शांति। वेट करिए, वेट करिए।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखिए गुड मॉर्निंग। तो बाबा कितना हम बच्चों को हमेशा एक एक बच्चे को राजा बच्चा देता है, अब के भी राजा और भविष्य के भी राजा। हमेशा अपने दिल तख्त पर बिठा कर के रखता है और प्यार से अमृत वेले ही बाबा ने कहा चेक कर लो सबकॉन्शियस में कुछ भरा तो नहीं है। ये साइंटिस्ट तो क्या पढ़ाएंगे, भगवान ने तो ये साइंस कब से पढ़ानी बच्चों को शुरू कर दी, जो बाद में इसकी डिस्कवरीज हुई हैं। तो हमें कितना शुद्ध नशा होना चाहिए, स्वमान होना चाहिए कि भगवान कह रहा है कि सब बोझे दे दो, तो फिर किस बात की फिक्रात है, क्यों हम बोझा रखें। बाबा कहता है ये भी अपवित्रता है। कितना ऊंचा सिंहासन उसने हमको दे दिया, तो अभी सब तैयार है ना कि बाबा जो कुछ किच्चड़ पट्टी है सब ले लो, आप सब आपका हो गया। कहते हैं ना मर गए तो करनी गौर को सब पुराना दे देंगे ना। कितने पॉइंट्स बाबा हमको देता है, टिप्स देता है कि अब जब पुराने जीवन से मर गए तो अब वो क्यों याद रखना है, नया ले लो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, दुआ दो दुआ लो। तो हर बच्चा देगा ना। बहुत मुश्किल होता है, कई बार कईयों के साथ घृणा भी आती है, ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी, लेकिन हमारे जीवन में ये सब कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया। हमें अपने से सबसे ज्यादा प्यार करना है, क्योंकि कहते ना मुझे अच्छा लगता है वो मुझसे अच्छी तरह बात करें, पर क्या मैं अपने से अच्छी तरह बात करती हूँ? मैं अपने लिए अच्छा सोचती हूँ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई जर्नी, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। मैं क्यों इंटरफेरेंस लेती हूँ? उड़ते रहो। ये सबसे बड़ा राज है कि देह के पिंजड़े से हम बाहर आ गए, खुल गया ये पिंजड़ा और पंछी उड़ गया। तो उड़ने में तो कोई बाधा ही नहीं है ना। सब जो हर्डल्स हैं दे आर डाउन, नीचे पड़े हैं, ना इसका ना उसका, ना मेरे मन के संकल्प, ना तेरे, बस आराम से मौज मस्ती से। बाबा कहता है फ्लाई, उमंग उत्साह बना रहे। किसको पाया है? कभी सोचो तो सही, जिसके लिए कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे, तेरी एक झलक के प्यासे, वो तो हमारा ही हो गया। तो भाग्य किसको मिलेगा? वर्षा किसको मिलेगा? हमें या किसी और को जाके देगा? इसलिए हम बड़े भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं जिन्हें भगवान ने चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, खुशी में नाचते रहना। रिवाइज आज इसको सारा दिन अपने चिंतन में, मनन में, मंथन में रखेंगे, और कुछ है ही नहीं। एंड सी द फैंटास्टिक रिजल्ट्स। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, हमारा अपना एक्सपीरियंस प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब से बाबा के हम बने हमारा जीवन बदल गया। लाइफ हैज चेंज्ड। खुशियों के खजाने के हम मालिक बन गए। बाबा कहता है जिसके सिर पर भगवान की दुआएं हैं, ये समझो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, दुआओं भरा, यही सेफ्टी किट है, यही तुम्हारी सिक्योरिटी है। तो इस सिक्योरिटी को सदा साथ रखेंगे, रखेंगे ना सभी? हाँ, ऑलरेडी। वाह, कितना वंडरफुल जीवन है हमारा। सराहते रहो इस खुशी में, नाचते रहो, गाते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू। ओम शांति। दिन से डॉक्टर साहब नहीं नजर आ रहे, क्या बात है? डॉक्टर साहब मीटिंग में गए हैं, मधुबन गए हुए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है वहाँ जी। ओम शांति। आप बहुत बाबा, सिर्फ बाबा माय फोकस। इतना मीठा प्यारा परिवार दे दिया जहाँ कुछ व्यर्थ नहीं है, नेगेटिव नहीं है। फीलिंग है कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, द ह्यूज फैमिली, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। और हमें क्या चाहिए? जहाँ जाए वहाँ मेरा भाग्यवान है दीदी, बहुत खुशी भाग्यवान। होती है आप सब लोगों से मिलके बात करके, बहुत खुशी होती है।
थैंक यू बहुत बाबा। भाग्यवान है दीदी। थैंक यू दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।